राजवीर और इश्की हुए एक। रूही की शादी की रस्मों में क्यों शामिल नहीं हुआ राजवीर? राजवीर ने बनाया एक बड़ा प्लान। राजवीर रात को अपने रूम में आया। उसने देखा कि इश्की अपने बेड पर लेटी हुई है। राजवीर एकटक इश्की को देख रहा था। आज राजवीर को इश्की बहुत प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इश्की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दवा ली तुमने? नहीं, वो तो आप देते हैं ना। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने 3 साल की बच्ची से शादी कर ली है। ये लो, अब दवा खा लो। इश्की ने राजवीर के हाथों से दवा खा ली। राजवीर बस बिना पलक झपकाए इश्की को देखे जा रहा था। क्या हुआ? आप ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हैं? राजवीर ने इश्की की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उससे किस करने लगा। इश्की भी राजवीर के प्यार में अब सब कुछ भूल चुकी थी। वो भी राजवीर को किस करने लगी। अब राजवीर इश्की को नेक पर किस करने लगा, जिसके बाद इश्की ने एकदम बोला, रुकिए रुकिए, मुझे नेक पर किस मत करना। मुझे कल साड़ी पहननी है और मैं नहीं चाहती कि कोई निशान हो। तुम रोमांस के टाइम ये सब कैसे सोच लेती हो? बस सोच लेती हूँ। इसके बाद राजवीर मुस्कुराया और फिर इश्की को किस करने लगा। आज राजवीर इश्की के साथ हर दूरी को मिटाना चाहता था और इश्की भी पति पत्नी के रिश्ते को शुरू करने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे राजवीर और इश्की आगे बढ़े कि तभी राजवीर ने खुद पर काबू किया और वो वहीं रुक गया। क्या हुआ राजवीर? कुछ नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये कहकर राजवीर इश्की को माथे पर किस करके स्टडी रूम में चला गया। इश्की को राजवीर का यूं अचानक चला जाना कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बिना कोई सवाल किए वो सो गई। अगली सुबह रूही की हल्दी की रस्म के लिए घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इश्की ने आज साड़ी पहनी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो बला की खूबसूरत लग रही थी। इश्की अपने माथे पर बिंदी लगा रही थी कि तभी राजवीर बाथरूम से बाहर आया। उसने एक झलक इश्की की ओर देखा और तैयार होने लगा। इश्की को राजवीर की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कल रात भी राजवीर बिना कुछ कहे रूम से चला गया था। इश्की राजवीर के पास गई। कैसी लग रही हूँ? राजवीर ने इश्की की ओर देखा और बिना हाय कह दिया, अच्छी लग रही हो। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और नीचे रूही की हल्दी के लिए चली गई। आज इश्की ने अपने हाथों पर मेहंदी रचाई थी। वो बेहद खुश थी। उसने अपनी मेहंदी पर राजवीर का नाम भी लिखवाया था। मेहंदी लगवाने के बाद इश्की सीधा अपने रूम में गई। देखो राजवीर, मेरी मेहंदी, मैंने इसमें आपका नाम भी लिखवाया है। इस सब की क्या जरूरत थी? अब आपने मुझसे शादी तो जबरदस्ती कर ली थी। मैं तब मेहंदी नहीं लगा पाई थी, तो सोचा कि अब लगवा लूं। चलिए ढूंढिए ना अपना नाम। ये क्या बचपना है इश्की? बचपना? आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? कल रात को भी आप। मुझे कल रात के बारे में कोई बात नहीं करनी है। खैर, तुम यही चाहती हो ना मैं तुम्हारी मेहंदी में अपना नाम ढूंढ लूं, तो दिखाओ। कुछ देर इश्की के हाथ देखने के बाद राजवीर बोला, ये रहा, लो ढूंढ लिया। इश्की को राजवीर का बर्ताव आज थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन मूड को लाइट करने के लिए उसने बोला, आपने बताया नहीं कि आपके चाचा चाची भी हैं? वो बहुत अच्छे लोग हैं। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? इश्की, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मैं अपने परिवार के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी मुझसे उनके बारे में कोई सवाल ना करो। लेकिन आप रूही दी की शादी की रस्मों में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं? बस, अब और कोई सवाल नहीं। क्यों राजवीर चाहकर भी नहीं आया इश्की के करीब? क्या है राजवीर का प्लान? क्या इश्की होगी राजवीर से नाराज? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।